अजीम भट्ट, जरा ये बताइए, क्या ये बात आपको परेशान नहीं करती है? क्योंकि जिस तरह से पिनाक सर ने भी कहा और बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि 2010 के बाद रुख चेंज हुआ है, 14 के आने के बाद सऊदी अरब कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया है प्रधानमंत्री मोदी भारत के। तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के नाते जब आप बार बार अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे, आपके पुराने दोस्त साथ नहीं दे रहे, ये बात आपको परेशान करती है? थैंक यू वेरी मच। और देखिए, बात यह है कि हमारे पुराने दोस्तों के साथ हमारे ताल्लुकात अभी भी मजबूत है। अगर आपके साथ भी मजबूत हो जाते हैं तो हमें उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। सिफारती ताल्लुकात होने भी चाहिए। और जहाँ तक बात है ना कि तालिबान के आने की या तालिबान की मानने की, हमें भी कोई जल्दी नहीं है तालिबान को तस्लीम करने की। अगर अजीम, यूएई ने हमें हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया, आप लोगों ने ट्रेंड चलवा दिया था, शेम ऑन यूएई। आप सऊदी अरब में हमारे प्रधानमंत्री गए, वहां पर आप लोग नाराजगी दिखा रहे थे, रिश्ते अलग करने की बात कर रहे थे। तो आप तो खुश, ये मत कहिए कि आप खुश हैं कि हमारे भी रिश्ते उनसे अच्छे हैं। सुनिए, ठंडे राह करें, उस सवाल का जवाब सुना करें। बात ये है, जब आप लोगों को पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबर मिलती है, आप लोग भी ऐसे ही रोते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अफगानिस्तान के मामले के अंदर आप लोग पिछले तकरीबन 3 महीने से रो रहे हैं, अपनी चूड़ियां तोड़ रहे हैं। आप अमेरिका के साथ मिलकर रो रहे हैं, और जो अमेरिका बाबू जिसकी आप सपोर्ट करते होते थे, वो बेचारे ने रात को बयान दिया कल। नहीं सर, रोना और चिंता करने में अंतर होता है। आप आतंकवाद फैलाएंगे, उसके शिकार हम भी होंगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे। आपके यहाँ बच्चे मरे तब भी हम रोए थे सर। आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं, हमें है अपने बच्चों का ख्याल, तो रोना पड़ता है सर। उधर भी आंसू बहाए थे हमने आपके देश के लिए भी। 20 से 2.5 अपराध को हलाक किया गया। 20 से 2.5 जो आपके गैर जो है वो दहशतगर्द नहीं थे, जो आम लोग थे, उनको अमेरिका ने ड्रोन हमले में मारा, उसने अपनी गलती तस्लीम किया। वहां पर आप कोई बात नहीं करेंगे। आप टीवी 9 देखेंगे तो वहां खबर चलाई सर हमने। ठीक है अजीम भट्ट, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बहुत ही छिछले लेवल पर आप बातों को लेकर चले गए। ये किन्हीं दो इंसानों की आपसी दोस्ती की, दुश्मनी की बात नहीं हो रही है। ये दो देशों की विदेश नीति क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, और आज इस्लामिक देशों की, जिम्मेदार इस्लामिक देशों की फॉरेन पॉलिसी और भारत की फॉरेन पॉलिसी एक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात उसकी हो रही है। कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, आज की तारीख में आप ये कितना अहम मानते हैं, जो तमाम जिम्मेदार मुस्लिम मुल्क हैं, पाकिस्तान तो किसी भी नजरिए से जिम्मेदार माना ही नहीं जा सकता, सबसे गैर जिम्मेदार आतंकी मुल्क है, लेकिन बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं उनका तालिबान को लेकर रवैया बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, रेडिकलिज्म के खिलाफ हमें आगे आना होगा, तो ये जिम्मेदार मुल्क अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्या नहीं नजर आ रहे? नहीं, बिल्कुल भारत का रवैया बहुत सराहा गया है पूरे इस्लामिक देशों में, और ज़्यादातर देश जो है भारत की तरफ देख भी रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत एक बड़ा रोल प्ले करे अफगानिस्तान में। उसने कि आम जनता भी भारत के साथ है। इस गवर्नमेंट को वहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है। इस गवर्नमेंट को तो कोई भी रिकॉग्नाइज करने पे तैयार नहीं। मान्यता मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में मिलेगी। और दूसरी बात ये कि हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, हजारों साल पुराने संबंध हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से और इस पूरे क्षेत्र से। और हमारा लगभग 18% तेल की सप्लाई वहाँ से आता है सऊदी अरेबिया से। 30% गैस की सप्लाई, नेचुरल गैस वहीं से आती है। और हमारे यहाँ 3 मिलियन इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं जो वहाँ के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा इसी तरह यूएई के साथ हमारे संबंध हैं। फिर ईरान जो दूसरा देश है इस क्षेत्र का, उससे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। रशिया भी और अमेरिका भी के भी सीनियर ऑफिशियल्स भारत आए, CIA चीफ। बिल्कुल कमर सर, जो आप बात कह रहे हैं, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाकर दर्शकों को समझा देता हूं कि भारत का दौरा जो है ये अहम क्यों है, क्यों भारत खास हो गया है, जरा ये समझाते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स आ गए। दो देशों के विदेश मंत्री जो है उनके बीच में बातचीत होगी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर सऊदी से विस्तार में बातचीत होगी। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि 1996 में यही सऊदी था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, लेकिन इस बार वो अपना स्टैंड अलग दिखा रहा है। इस बार सऊदी ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। भारत के साथ तालिबान अफगानिस्तान को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। सऊदी अरब और तालिबान के बीच भी लगातार बातचीत जो है वो जारी है। सऊदी से व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी बातचीत होगी। ये महत्वपूर्ण विषय। तो ये जो बैठक है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन मैं जाऊंगा यहां पर पिनाक सर के पास। पिनाक सर, जरा ये समझाइए मुझे, आपकी 2014 के बाद से 6 मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्माना है।
अरब देशों में मंदिर बनते हमने देखा। तो जो भारत को लेकर मुस्लिम देशों ने ये दिल बड़ा किया है और अब जो स्टैंड बदल रहे हैं, पाकिस्तान ओआईसी में भी एक दो देश हटा दे, बाकी कोई साथ नहीं दे रहा, चाहे वो कश्मीर का मसला या कोई भी और विषय। ये स्टैंड कैसे बदला, कैसे ये दोस्ती गहरी हो गई? क्योंकि मतलब वजह है, एक कारण ये है कि भारत का जो विस्तार हुआ है, इकोनॉमिक विस्तार, जो आर्थिक विस्तार हो रहा था और भारत एक बड़ा इकोनॉमी बन रहा था, तो उसमें उनको दिलचस्पी थी, क्योंकि एक तो ट्रेड डीलिंग्स में थी। ऑयल और गैस एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। ऑयल एंड गैस तो खा नहीं सकते ना, बेचना पड़ता है, तभी जाके पैसा आता है। तो आप कौन खरीदेगा? बड़े बड़े मुल्क ही खरीदते हैं। इंडिया इज अ मेजर ऑयल इंपोर्टर एंड गैस इंपोर्टर। तो उनको अपना मार्केट भी देखना था। उसमें ईरान बीच में फंस गया क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगा दी। तो इस तरह की जो, और उनका इकोनॉमी इतना डाउन हो गया है, बहुत बुरे हाल है अभी ईरान में भी, क्योंकि रियाल की कीमत अभी पता नहीं कहाँ पहुंच गई और रियाल डॉलर की जो वो है। तो इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं। और देखिए 3 मिलियन जो इंडियन सऊदी में काम करते हैं, सऊदियों ने क्यों रखा है उनको? वो तो पाकिस्तानी रख सकते थे। अगर उनको इतना ही अपने इस्लाम की फिक्र थी तो पाकिस्तानी क्यों नहीं रखे उन्होंने इंडियन रखे हैं, क्योंकि उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं। इंडियंस तो खैर सारे धर्म के लोग वहां आते हैं। तो क्योंकि इसकी एक वजह है, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, इंडिया को ट्रस्ट करते हैं और इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसमें इंडियन ओशन रीजन में जो इंडिया का नेवी है, उनके साथ काम करता है। बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।